जय श्री कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु ने परशुराम जी के रूप में अवतार धारण किया था और यही दिन सतयुग और त्रेता युग के आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसी दिन कुबेर देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे प्रसन्न होकर कोषाध्यक्ष बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। सतयुग के बाद त्रेता युग का ये आरंभिक दिन भी माना जाता है। ये वो दिन है जब सुदामा ने भगवान कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल दिए थे, जिसके बदले में भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रचुर धन और सुख का आशीर्वाद दिया। महाभारत काल के समय जब पांडव वनवास के लिए रवाना हुए, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को आज के दिन ही अक्षय पात्र दिया था ताकि उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन रहे। आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत लिखना शुरू किया और आज के पावन दिन पर ही पवित्र गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। पूरी जगन्नाथ में वार्षिक रथ यात्रा भी आज के इस पवित्र दिन से ही प्रारंभ होती है। और सबसे विशेष बात कि आज के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के चरण दर्शन भी आज के दिन ही होते हैं और इस तिथि पर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। द्वापर युग का समापन भी आज के दिन ही माना जाता है और यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर बिना कोई पंचांग देखे मांगलिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं होता हो। ज्योतिष मुहूर्त के अनुसार चंद्रमास और सौरमास के अनुसार तिथियों का घटना बढ़ना क्षय होना तय होता है, लेकिन अक्षय तृतीया का कभी भी क्षय नहीं होता। और इस पावन तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती जी हैं। देवी पार्वती कहती है कि जो स्त्री पुरुष सुख शांति और सफलता चाहते हैं उन्हें अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए और यही व्रत करके देवी पार्वती जी कहती हैं कि मैं प्रत्येक जन्म में भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। तो उत्तम पति की प्राप्ति करने के लिए भी हर कुंवारी कन्या को इस व्रत को करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही हो वे भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी इंद्राणी ने भी यही व्रत करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। देवी अरुंधति ने इसी व्रत को करके पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत को करके अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रही। उन्होंने बिना नमक खाए ये व्रत किया था। व्रती अगर इस दिन यज्ञ जप तप दान पुण्य करता है तो उनके जरिए किए गए सत्कर्म का फल अक्षुण्ण रहता है। यानी कि आज का दिन इतना पावन है, इतना पवित्र है कि आज के दिन किए गए हर शुभ कार्य का फल अक्षय हो जाता है। उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक हमें उसका लाभ मिलता रहता है। इसलिए आज के दिन हमें बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक अच्छे ही कर्म करने चाहिए। पूजा पाठ दान पुण्य सेवा जरूरतमंदों की सहायता जो कुछ भी आप कार्य करते हैं उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। तो अब हम बात करते हैं साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है। तो इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 10:50 से शुरू होगी और तिथि का समापन होगा 20 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 7:27 पर। अगर सूर्योदय व्यापिनी तिथि की बात की जाए तो 20 अप्रैल को तृतीया तिथि है, लेकिन बहुत कम समय के लिए ही तिथि रहने वाली है, जबकि 19 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, वैसे तो इस दिन पूरा दिन ही अबूझ मुहूर्त रहता है, आप बिना मुहूर्त देखे किसी भी समय पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन सबसे विशेष मुहूर्त रहने वाला है सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक। इस समय में आप माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, कोई खास उपाय कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा भी इस समय आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कलश में स्थापित नारियल को श्री यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं।
क्योंकि अक्षय तृतीया को खरीदारी करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। नए वाहन, भूमि आदि की खरीदारी करने के लिए या कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी करने के लिए ये दिन शुभ होता है। तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 10:50 से लेकर 20 अप्रैल को सुबह 7:27 तक रहेगा। ये समय खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती सामान। विशेष रूप से सोना खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है और इस दिन खरीदा गया सोना घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास कराता है, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि में लगातार वृद्धि होती है। लेकिन हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव नहीं है, तो ऐसे में अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आज के दिन में आप साबुत हल्दी की 5, 7, 9, 11 जितनी भी गांठें संभव हो उतनी साबुत हल्दी की गांठ अवश्य खरीदें और उन्हें मां लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा करें और इसके बाद एक लाल कपड़े में बांधकर जहां पर भी आप धन रखते हैं उस जगह पर या फिर पूजा घर में जहां पर भी पूजा की पवित्र वस्तुएं आपके घर में रखी जाती हैं वहां पर स्थापित कर दें और अगली अक्षय तृतीया तिथि आने पर उनका विसर्जन जल में या भूमि में कर सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा से इस उपाय को करने पर घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है, घर में धन में बरकत होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री आज के दिन आप खरीद सकते हैं। श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या फिर मिट्टी के दिए खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन वृक्षारोपण का भी अमोघ फल बताया गया है। अक्षय तृतीया को लगाए गए वृक्ष हरे भरे होकर पल्लवित पुष्पित होते हैं, इसलिए इस दिन वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति भी सफलताओं के शिखर को छूता चलता है। जिसकी कोई भी सामर्थ्य ना हो वो अक्षय तृतीया के दिन दीपदान अवश्य करे। दीपदान आप बहते जल में, आसपास मंदिरों में या पवित्र वृक्षों के नीचे कर सकते हैं और गोधूली मुहूर्त में ही आपको दीपदान करना चाहिए। गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम 6:48 से 7:10 तक रहेगा। आज के दिन भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण या पाठ करना चाहिए। भगवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ या श्रवण भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।